मशीन वाइज, टेक्निक वाइज, स्किल वाइज इंडिया आज प्रोबेबली टॉप 10 कंट्रीज में है वर्ल्ड वाइड। इंडिया एक सोसाइटी ऐसी है जहाँ पे सब कुछ होता है लेकिन सब कुछ छुप के होता है। हेयर ट्रांसप्लांट को लेके बहुत बड़ा एक मिथ है। अभी मैं कुछ टाइम पहले एक न्यूज़ पढ़ रहा था, उसमें ये था कि बिहार में एक डेथ भी हो चुका है। कैंसर के चांसेस बढ़ते हैं हेयर ट्रांसप्लांट से। ऐसा अगर आपका एरोप्लेन एरोस्टेस फ्लाई कर रही है तो क्रैश होने के चांसेस ज़्यादा है। क्या हम ये कह सकते हैं कि प्लास्टिक सर्जरी नॉर्मल लोगों के लिए नहीं, क्योंकि बजट इशू? गंजे सलमान खान को क्या आप टाइगर मूवी में देख लेंगे? स्टैंडर्ड्स ऑफ ब्यूटी हैं और वो स्टैंडर्ड्स ऑफ ब्यूटी वर्ल्ड ओवर है, खाली इंडिया में नहीं है। सेक्स चेंज कराना क्या लीगल है या इलीगल? जो बोलते हैं सिक्स पैक के लिए इंजेक्शन लेते हैं, वो इंजेक्शन कौन सी होती है और आप भी एक सर्जरी करते हैं, दोनों में अंतर क्या है? कि नूरा फतेही की तरह जो जिस चीज़ के लिए वो फेमस है, क्या उसका भी कुछ प्लास्टिक सर्जरी में है? आज हम बात करने वाले हैं अपने पॉडकास्ट में प्लास्टिक सर्जरी से रिलेटेड वो सारे प्रोसीजर्स के बारे में जो आपको पता भी नहीं होगा कि ये प्लास्टिक सर्जरी के अंदर होता है। तो आज जो हमारे गेस्ट हैं वो इंडिया के मोस्ट एक्सपीरियंस्ड प्लास्टिक सर्जन में आते हैं। हर जगह सर का नाम है, डॉक्टर अमित गुप्ता। सर स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच अंकित। प्लास्टिक सर्जरी को लेके बहुत सारे मिसकंसेप्शन है। करेक्ट। जैसे हम बचपन से देखते आए हैं मूवीज में, प्लास्टिक सर्जरी मतलब एक ही चीज इमेजिन करते हैं कि चेहरा बदल देते हैं। जैसे फिल्मों में हमने देखा है कि चेहरे बदल जाते हैं, जो कि होता ही नहीं है। चेहरा किसी का लिया, जला हुआ चेहरा है, किसी और का लगा दिया, ठीक हो गया, ऐसा नहीं होता है। प्लास्टिक सर्जरी एक पूरी साइंस है। किसी का भी चेहरा या किसी की भी बॉडी किसी और की तरह नहीं बनाई जा सकती है, लिमिटेशंस होती हैं उसकी। तो सर जैसे मैं ये करा कि अगर मैं किसी का चेहरा लेना चाहूँ, जैसे मैंने फिल्मों में देखा है, कि ऐसा पहले पॉसिबल हुआ है कि किसी और का फेस किसी को लगाया जा सकता है, सेम टू सेम किया जा सकता है? फेस ट्रांसप्लांट किया जाता है, बहुत कम, बहुत रेयर है। वर्ल्ड में सिर्फ 3 या 4 केसेस ही हुए हैं, लेकिन वो उनके लिए किया जाता है जिनके रोड एक्सीडेंट या कैंसर या किसी और बीमारी की वजह से पूरा का पूरा फेस ख़त्म हो गया है। तो उनमें किसी और का फेस लगा के, लेकिन उसमें बहुत लिमिटेशंस हैं। लाइफ लॉन्ग आपको इम्यूनोसप्रेशन मेडिसिन लेनी पड़ती हैं, बहुत रिस्ट्रिक्शंस हो जाती हैं, लेकिन वो सिर्फ एक लास्ट रिजॉर्ट सर्जरी है, वो एस्थेटिक सर्जरी नहीं है। सर क्या प्लास्टिक सर्जरी से हम अपने एज को रिवर्स कर सकते हैं? करेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, एज को तो रिवर्स नहीं कर सकते, लेकिन एज की जो फिजिकल मैनिफेस्टेशन है, मतलब जो हम देख रहे हैं बॉडी पे, हर चीज़ रिवर्स हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एज की वजह से हमारे फेस पे लाइंस आ रही हैं या फेस लटक रहा है, तो हम उसको उल्टा कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। बोटॉक्स होते हैं, फिलर्स होते हैं, थ्रेड्स होते हैं, सर्जरी होती है, पूरा का पूरा रिवर्सल हो सकता है। आइज़ के अराउंड एजिंग दिखती है, उसको रिवर्स करके एज को 10 साल कम दिखा सकते हैं। एज के साथ ब्रेस्ट सैगिंग हो जाती है, पेट स्किन सैगिंग हो जाती है पेट पे, उस सब की सर्जरी होके हम कंप्लीटली उसको रिवर्स कर सकते हैं। किसी के भी फेस को 40s के बियॉन्ड, हम 5 से 10 साल के बीच में हम उसकी फिजिकली जो एज दिख रही है उसको कम कर सकते हैं। फेस में ऐसा क्या क्या प्रोसीजर है जो बहुत लोग अवेयर नहीं है अभी, जिनको पता नहीं कि फेशियल में इतनी सर्जरीज होती हैं कि कई सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जो वो सर्जरी करा के अपने आप को प्रेजेंट करते हैं पर्दे पे, और एक अच्छा दिखते हैं वो और आगे बढ़ते हैं, उनके कैरियर के लिए वो बहुत अच्छा होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट है हेयर ट्रांसप्लांट। और अगर ये कहूँ मैं कि बॉलीवुड के 90% स्टार्स ने कराया हुआ है तो वो गलत नहीं है। 90% स्टार्स ने अपने हेयर पे हेयर ट्रांसप्लांट करा रखा है। सलमान खान ने तो ओपनली बोला भी है, एक्सेप्ट भी किया है। ऐसे ही बहुत सारे स्टार्स हैं। सलमान खान का तो सर मैंने देखा था, कहीं पिक्चर आया था कि स्कार की भी, उनके स्कार की पिक्चर्स थी। हाँ, मैंने एग्जैक्टली देखा था। और भी बहुत सारे स्टार्स हैं, नाम नहीं लेंगे, बट अगर आप ध्यान से उनकी इमेजेस गूगल पे सर्च करेंगे तो आप देखेंगे कि 90% स्टार्स ने हेयर ट्रांसप्लांट करा रखा है। ऐसे ही आईलिड सर्जरी सारे के सारे स्टार्स कराते हैं, बिकॉज सर्जरी मतलब सर कहाँ एक्स्ट्रा स्किन होती है, एक्स्ट्रा फैट होता है, आई बैग जो होता है, उसकी वजह से एजिंग दिखती है। अगेन आप गूगल करेंगे तो सारे स्टार्स की पिक्चर्स आ जाएंगी आपकी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो वर्चुअली एक 45 के बियॉन्ड सबको कराना पड़ता है, अदरवाइज एजिंग दिखती है। फेसलिफ्ट सर्जरीज हैं, अगर आप हॉलीवुड के स्टार्स को देखें तो बहुत सारे लोगों ने अपनी फेसलिफ्ट करके एज को 10 से 15 साल कम किया है। बोटॉक्स फिलर्स तो आज के दिन आम बहुत कॉमन है। 100% स्टार्स क्या, क्रिकेटर्स क्या, नॉर्मल लोग आजकल बोटॉक्स फिलर्स को एक्सेप्ट कर चुके हैं।
तो एंटी एजिंग के लिए तो ये बहुत ज़रूरी है। बोटॉक्स फिलर से काफ़ी चर्चा में रहता है। मैं जहाँ तक देखता हूँ 10 मिनट 15 मिनट का प्रोसीजर होता है। Correct. इसमें भी हम ये देखते हैं कि क्वालिफाइड सर्जन से ही कराना चाहिए या क्वालिफिकेशन देखना चाहिए, क्योंकि ये छोटे प्रोसीजर कितने डेंजरस हो सकते हैं अगर जो हमारे डॉक्टर Correct, हैं correct. अगर वो क्वालिफाइड ना हो तो। देखिए, इसका सिंपल एग्जांपल लेता हूँ कि आप अगर एरोप्लेन फ्लाई कर रहे हैं, आप एक पैसेंजर हैं और आपको फ्लाई करना है, तो क्या आप एक 12वीं पास बच्चे को या एरोस्टेस को बोलेंगे कि एरोप्लेन फ्लाई कर ले? एरोस्टेस आपको टेक केयर करती है और एरोस्टेस को आता है, उसकी ट्रेनिंग में बेसिक प्लेन को लैंड कराना है। अच्छा। लेकिन क्या आप उस पर रिलाई कर लोगे कि प्लेन उड़ा ले? नहीं। कि जस्ट बिकॉज उसको नॉलेज है। वहीं आ जाता है जब आप अपनी फेस या बॉडी को छेड़ना चाहते हैं, तो कोई रीज़न ही नहीं है कि आप अपने एरिया में या एक सर्टेन क्वालिफिकेशन को मिनिमम क्राइटेरिया रख के उस डॉक्टर के पास ना जाएं। सर इसका रोल क्या होता है बोटॉक्स का और फिलर का फेस के लिए? बोटॉक्स फेस की लाइंस को कम करता है, जो मूवमेंट लाइंस, और फिलर्स फिल करता है, जैसे कि लिप्स को बड़ा करना है या चीक्स को एनलार्ज करना है, अंडर आइज को भरना है, हैंड्स को यंग बनाना है, तो फिलर्स का रोल वहाँ पे आता है। अभी तो हमने बात किया एज को रिवर्स करने की, लेकिन एज रिवर्स प्रोसीजर की बात नहीं करते हैं। चिन, जैसे किसी का चिन या नोज़ या लिप बहुत पतला है, जो कि अगर कोई मॉडलिंग कर रहा है या अपने आप को बड़े पर्दे पे दिखाना चाहता है, तो उसमें हम क्या ऐसा कर सकते हैं फेस पे जो उनको हेल्प हो? एंटी एजिंग नहीं बात करते हैं, मैं बात समझ करते हैं गया। चेंज। सो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल असेसमेंट चाहिए कि प्रॉब्लम्स क्या है। कई कई पेशेंट आते हैं, उनकी प्रॉब्लम ही नहीं होती, परफेक्ट नोज है और अच्छा बना दे, वो नहीं हो सकता। लेकिन अगर एक क्लियर कट प्रॉब्लम है और उनको पर्दे पे, कैमरे पे डिफेक्ट दिख रहा है जो कि कैमरा पिकअप कर लेता है। हाँ। आजकल के जो सेलुलॉइड कैमराज हैं वो इतने हाई रेजोल्यूशन होते हैं कि आपके छोटे से छोटे निक्स को पकड़ लेते हैं, तो क्या उसका कैरियर रुक रहा है उसकी वजह से? सो ऐसे में हम नोज़ की सर्जरी करके नोज़ को मोर परफेक्शन दे सकते हैं, लिप्स में फिलर करके मोर कैमरा हैप्पी लिप्स बना सकते हैं, फेस पे बोटॉक्स लगा के रिंकल्स हटा सकते हैं। सो एक नॉर्मल फेस को, नॉट एंटी एजिंग, एक नॉर्मल 25 साल के फेस को हम छोटे छोटे प्रोसीजर्स करके मच मोर ब्यूटीफुल बना सकते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट को लेके बहुत बड़ा एक मिथ है। अभी मैं कुछ टाइम पहले एक न्यूज़ पढ़ रहा था, उसमें यह था कि बिहार में एक डेथ भी हो चुका है। करेक्ट। और देहरादून में हुई थी, एक डेंटिस्ट ने हेयर ट्रांसप्लांट किया था। ओ, तो जो इंडिया में जितनी भी फेटालिटीज़ या प्रॉब्लम्स हेयर ट्रांसप्लांट में हुई हैं, याद रखें, अगर आपका एरोप्लेन एरोस्टेस फ्लाई कर रही है तो क्रैश होने के चांसेस ज़्यादा है। एक और मिथ है जो कि आप उसको क्लियर कीजिए कि कैंसर के चांसेस बढ़ते हैं हेयर ट्रांसप्लांट से, ऐसा प्लास्टिक सर्जरी में ऐसा कोई प्रोसीजर ही नहीं है जिससे कैंसर का कोई रिलेशन। कितना सेफ है सर, किस तरीके से सेफ है, उसके लिए कुछ 100% सेफ है। आप हर प्लास्टिक सर्जरी प्रोसीजर, चाहे वो हेयर ट्रांसप्लांट हो, चाहे बोटॉक्स हो, फिलर्स हो, ब्रेस्ट इम्प्लांट हो, लाइपोसक्शन हो, अगर पेशेंट की सिलेक्शन प्रॉपर है, इंडिकेशन प्रॉपर है, मेडिकल प्रॉब्लम्स नहीं है, डॉक्टर को इनफ एक्सपीरियंस है, 100% सेफ है। लेकिन सर अनसेफ भी है। अनसेफ है कहाँ पे, वो बता दीजिए। अनसेफ यहाँ पे इन्हीं चीज़ों को उल्टा कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर पेशेंट को हार्ट डिजीज़ है और हम ले जाके उनकी लाइपोसक्शन कर रहे हैं 4 घंटे की, बहुत हाई चांसेस है कि उनको हार्ट अटैक आ जाए। पेशेंट को स्टेंट डला हुआ है और डॉक्टर को नहीं पता और ब्लड थिनर मेडिसिन ले रखी हैं, ब्लीडिंग ही नहीं रुकेगी। 75 ईयर ओल्ड के पेशेंट को आप लाइपोसक्शन कर रहे हैं या ब्रेस्ट रिडक्शन लेने चले गए, कोई सेंस नहीं बनता ऐसे सिचुएशंस को क्रिएट करना। अगर कोई डेंटिस्ट है, उनसे आप हेयर ट्रांसप्लांट करा रहे हैं और कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो जाए और डेंटिस्ट को नहीं आता ठीक करना, तो कौन हैंडल करेगा? तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि एज अ पेशेंट आपको भी अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। हर चीज़ आपकी ड्यूटी है डॉक्टर को सर्च करना। आज आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं, डॉक्टर को छोड़िए, मेडिसिन को छोड़िए, आप फ़ोन खरीदते हैं तो आप रिसर्च करते हैं कि आज मैं सबसे अच्छा फ़ोन कौन सा अपने बजट में खरीदना चाहता हूँ। आप ये थोड़ी कहते हैं कि बस मैं चाइनीज़ फ़ोन उठाऊंगा, यूज़ करना शुरू कर दूंगा। लेकिन जहाँ पे मेडिसिन आती है, अपनी हेल्थ आती है, तो हम सोचना बंद कर देते हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप डॉक्टर सर्च कर रहे हैं, उनके एक्सपीरियंस को देखें और डॉक्टर को सच अपनी हर मेडिकल कंडीशन बताइए। जो एक्सपीरियंस डॉक्टर्स हैं वो आपकी इंडिकेशन समझेंगे, हो सकता है आपको मना कर दें ऑपरेशन के लिए, तो क्योंकि रिस्क है तो ही मना करेंगे, अदरवाइज क्यों मना करेगा। सर एक चीज़ ये कि जैसे हेयर ट्रांसप्लांट को लेके कुछ लोग इसलिए नहीं कराते कि वो सोचते हैं कि कराएंगे नेक्स्ट डे तो पता चलेगा क्योंकि बाल छोटे होंगे, ट्रिम होंगे। क्या ऐसा भी कोई टेक्निक है कि जो कि दूसरे दिन पता ही ना चले किसी को? लॉन्ग हेयर ट्रांसप्लांट टेक्निक है, बहुत रेवोल्यूशनरी टेक्निक है और बड़ी खुशी से मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि इंडिया में हम ही हैं जो लॉन्ग हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं। ट्रांसप्लांट के दूसरे दिन
आप ऑफिस जा सकते हैं और किसी को पता भी नहीं चलेगा आपने सर ये मैं ट्रांसप्लांट इसलिए किया। पूछा क्योंकि ये लॉन्ग हेयर मैंने सिर्फ आपके पेज पे मैंने देखा, बिल्कुल, बाकी मैं सर्च किया और मुझे इंडिया में कहीं नहीं दिखा। उसका रीज़न बताता हूँ। लॉन्ग हेयर में बहुत ट्रेनिंग का लेवल बहुत हाई चाहिए, अच्छा। डेडिकेटेड टीम्स, परमानेंट टीम्स चाहिए, डॉक्टर का अपना इंटरेस्ट होना चाहिए, एफयूटी टेक्निक आनी चाहिए। आज के दिन 99% डॉक्टर्स एफयूटी टेक्निक जानते नहीं हैं। वो टेक्नीशियंस को किराए पे बुला के एफयूई कराते हैं और उसी वजह से वो एक अच्छी टेक्निक अपने पेशेंट्स को नहीं देना चाहते। लॉन्ग हेयर ट्रांसप्लांट वर्ल्ड की बेस्ट टेक्निक है हेयर ट्रांसप्लांट के लिए। इनफैक्ट दुबई में अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट कराएंगे लॉन्ग हेयर टेक्निक से 25 से 50 लाख कॉस्ट है उसे लॉन्ग हेयर ट्रांसप्लांट की। 25 से 50 जी, लाख। जी। और जैसे हेयर ग्रोथ की बात हम करते हैं तो मैं तो नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन मार्केट में ऐसी बहुत सारी कंपनियां आ चुकी हैं जिसमें सेलिब्रिटीज़ आके बोल रहे हैं कि टॉफ़ी लाइक वो चॉकलेट एक रख रहे हैं कि आप खाओ और पाउडर भी दे रहे हैं। मैं नाम नहीं लूँगा सर, लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे जो वो गारंटी दे रहे हैं कि 6 महीने में बाल आ जाएंगे? क्या बाल गए हुए आ सकते हैं? सबका एक सिंपल एक मोडस ऑपरेंडी जो हम बोलते हैं, सबको पता है कि कोई भी मेडिसिन ऐसी नहीं है जिससे बाल आ सकते हैं। ये क्लियर कट है। सिर्फ मिनॉक्सिडिल और फिनास्ट्राइड 2 दवाइयां हैं जिससे दवाई आ सकते हैं। बाल गए हुए आ सकते हैं। बाल गए हुए तो आ नहीं सकते, लेकिन अच्छी- जो गिर रहे हैं उनको कम कर सकते ये एक पॉइंट है कि जो बाल जा चुके हैं वो नहीं आ सकते, तो ये झूठ बोला जाता है सर, इसे बोल सकते हैं? हैं। क्योंकि उसमें बोलते हैं ये है सर। कि दूध में पानी थोड़ा सा ज़्यादा मिला दिया जाता है बस, अच्छा। और कुछ नहीं। और सर ये मिनॉक्सिडिल का कोई साइड इफेक्ट? नहीं, साइड इफेक्ट कुछ नहीं है, बहुत सेफ है। एक चीज़ और सर, आपने फेनेस्टाइड का नाम बोला, क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद फेनेस्टाइड देना एक स्कैम है? स्कैम तो नहीं है, देना करेक्ट भी है और गलत भी है। गलत टेक्निक से हेयर ट्रांसप्लांट अगर करा जाएगा हाँ, तो ट्रांसप्लांटेड बालों को बचाने के लिए फिनास्ट्राइड देना स्कैम है। और जो कि करना लेकिन- पड़ेगा। लेकिन अगर गलत टेक्निक हो रही है, 99% लोग जो एफयूई से कर रहे हैं बिंदास बिना सोचे समझे, तो ऐसे में फिनास्ट्राइड देते हैं और वो एक स्कैम है, क्योंकि पेशेंट को नहीं पता। हाँ, ये चीज़ पेशेंट को नहीं पता। मैं कुछ पेशेंट्स के मैं सर आपके चैनल पे भी सुना और भी डॉक्टर्स के मैंने देखा कि फेनेस्टाइड लेने के बाद सेक्सुअल प्रॉब्लम भी आता है उनको, पोटेंशियली आ सकता है, डेफिनेटली आ सकता है। और भी कई सारी साइड इफेक्ट हो सकते हैं। और साइड इफेक्ट तो नहीं, सेफ है, बट ये एक ही उसका साइड इफेक्ट है जो कि सेक्सुअल रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम कर सकता है। बट अदर देन दैट, अगर पेशेंट को फिनास्ट्राइड को सही तरीके से देना, मतलब हेयरफॉल को रोकने के लिए आप फिनास्ट्राइड दे सकते हैं और वो सही है। वो भी लॉन्ग टर्म के लिए? लॉन्ग टर्म के लिए 5-6 साल एटलीस्ट, वो सही है। सर क्या आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आया हो जो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो, उसने पैसे टाइम बहुत ज़्यादा बर्बाद कर दिए हो, हेयर ट्रांसप्लांट कहीं से गलत जगह से करा के आया हो? बहुत पेशेंट्स आते हैं ऐसे। क्या उनके पास क्या ऑप्शन रह जाता है? चाहे मैं सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांट की नहीं, मैं किसी कोई भी भी प्लास्टिक सर्जरी में अगर आपकी इनिशियल जो आपने प्लानिंग करी और वो खराब हो गई, तो आपके पास ऑप्शंस बहुत लिमिटेड रह जाते हैं। ऐसे में आपके पास एक ही चांस मिलेगा आपको। उस टाइम पे ना आप पैसे देख सकते हैं, ना आप डिस्टेंस देख सकते हैं, आपको बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट ट्रीटिंग डॉक्टर के पास ढूंढ के जाना ही पड़ेगा अगर आप ठीक करना चाहते हैं। वरना हेयर ट्रांसप्लांट खराब हो गया तो कैप पहन के घूमिए लाइफ लॉन्ग। उसको हटाना चाहते हैं तो फिर उसके पास जाना है जिसको इसका एक्सपीरियंस है। तब ये नहीं सोच सकते कि हम एफयूई ही कराएंगे, हम डिग्री नहीं देखेंगे, तो आपकी बिल्कुल सिचुएशन खत्म हो जाएगी। हमारे पास ब्रेस्ट इम्प्लांट्स रिलेटेड इतने पेशेंट्स आते हैं जिनको ने 10-10 साल पहले कराए, सारा खराब हो गया ब्रेस्ट। अब ऐसे में अगर आप एक ब्रेस्ट से जो जिस प्लास्टिक सर्जन का रोल है, जिसकी ट्रेनिंग है, उसके पास नहीं जाएंगे तो वो ठीक हो ही नहीं सकता और आप हमेशा सफ़र करते रहेंगे। क्या हम ये कह सकते हैं कि प्लास्टिक सर्जरी नॉर्मल लोगों के लिए नहीं, क्योंकि बजट इशू, बाहर से जो लोग आते हैं सर उनके लिए तो बहुत आसान होता है? 80% पेशेंट्स मिडिल इनकम ग्रुप के होते हैं। इंडिया में 80% प्लास्टिक सर्जरीज मिडिल इनकम ग्रुप कराता है। और अब तो EMI ऑप्शंस हैं। अगर आपकी सर्जरी, एग्जाम्पल है 2 लाख की सर्जरी, आप 1 साल में पे करते रहिए 15,000 रुपये महीना। एक नॉर्मल इंसान, एक रीजनेबली स्किल्ड इंसान आज 35 से 50,000 रुपीज़ पर मंथ ईजिली कमा रहा है ऑन एन एवरेज। क्या वो 15,000 रुपये पर मंथ नहीं निकाल सकता अगर उसको वो चीज़ मिल रही है जिसके लिए वो रोज़ परेशान है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सबको करनी है, लेकिन अगर उसको वो चीज़, गंजापन है, शादी नहीं हो रही, अब वो हेयर ट्रांसप्लांट ऐसी जगह से कराएगा जहां और खराब हो जाएगा, तो वो पैसे भी वेस्ट हो गए। अच्छी जगह से करा के उसको 10,000 रुपये महीना पे करना पड़ रहा है, तो वो क्यों नहीं कराएगा? क्योंकि उससे तो उसकी लाइफ बन रही है ना। सो प्लास्टिक सर्जरी एक्सपेंसिव नहीं है। प्लास्टिक सर्जरी, एक ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरी उतनी ही कॉस्ट करती है जितनी गॉल ब्लैडर सर्जरी करती है मैक्स हॉस्पिटल में। लेकिन मैक्स हॉस्पिटल का हम नहीं सोचते क्योंकि वो मैक्स हॉस्पिटल है। प्लास्टिक सर्जरी को हम समझते हैं कि सबसे सस्ती होनी चाहिए, लेकिन सर्जरी तो सर्जरी है, डॉक्टर का स्किल तो डॉक्टर का स्किल है।
कॉस्ट वाइज अगर आप देखें एक्सपेंसिव नहीं है। अगर हम टमी टक देखते हैं उसकी वो एक बड़ी सर्जरी है, 4 से 5 घंटे की सर्जरी है। ऐसी ही कोई भी जनरल सर्जरी अपोलो हॉस्पिटल में होगी, वो प्लास्टिक सर्जरी के टमी टक से कहीं ज़्यादा कॉस्ट करती है। कि आपने ब्राज़ील से जी। फेलोशिप किया है, आप सर मेडिकल फील्ड को इंडिया को कैसे कंपेयर करते हैं दूसरे देशों से, और अभी इंडिया कितना पीछे है मेडिकल फील्ड, बेसिकली सर कॉस्मेटिक फील्ड? इंडिया पीछे नहीं है। डॉक्टर्स की ट्रेनिंग उतनी है जितनी किसी भी अमेरिका में या ब्राज़ील में या यूरोप में डॉक्टर्स की ट्रेनिंग होती है। हमारी सिर्फ लिमिटेशंस क्या हैं कुछ हद तक, पेशेंट अवेयरनेस। पेशेंट जितना एजुकेटेड पेशेंट होता है, अब सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, मेरे आंसर डिपेंड करेंगे आपके क्वेश्चन के लेवल पे। अगर आप बहुत ही बेतुका सवाल पूछेंगे तो जवाब भी वैसे ही मिलेगा, लेकिन अगर आप एक इंटेलिजेंट सवाल पूछेंगे तो जवाब भी इंटेलिजेंट मिलेगा। अगर पेशेंट अवेयरनेस होती है, पेशेंट रीड करके रिसर्च करके आता है, तो वो एक अलग लेवल पे डिस्कशंस जाती हैं और एक मच बेटर रिजल्ट क्रिएट होता है। एक पेशेंट कम अवेयरनेस के साथ आते हैं तो डिस्कशन में कहीं ना कहीं पेशेंट के मन में बात रह जाती है, डॉक्टर समझ नहीं पाते, वहाँ कहीं ना कहीं क्लैश हो जाता है। बट टेक्निकली, मशीन वाइज, टेक्निक वाइज, स्किल वाइज, इंडिया आज प्रॉबेबली टॉप 10 कंट्रीज में है वर्ल्ड वाइड। और सबसे बड़ा एडवांटेज इंडिया का है इंडिया की पॉपुलेशन। लार्ज पॉपुलेशन होने की वजह से बहुत सारी पॉपुलेशन प्लास्टिक सर्जरी के पेशेंट्स होते हैं। इस वजह से एक्सपीरियंस फैक्टर हम लोगों का, एक अगर हम यंग प्लास्टिक सर्जन को लें, उसका एक्सपीरियंस एक मॉडरेट एक्सपीरियंस लंदन के सर्जन के बराबर है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सर्जरी कर रहे हैं। और सर एक चीज़ मैंने ये भी अभी सुना है कि क्या इंडिया से ही ज़्यादातर प्लास्टिक सर्जन जाके बाहर देशों में ऑपरेट कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। इंडिया से एमबीबीएस के बाद डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा बाहर जाते हैं, लेकिन एज प्लास्टिक सर्जन्स दुबई में कुछ डॉक्टर्स जाते हैं, अफ्रीका में जाते हैं, बट वो गिने चुने हैं। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया से डॉक्टर्स की कोई डिमांड है बाहर। बाहर से इतने पेशेंट आते हैं, अगर मैं आपके पेज पे मैं देख रहा था जस्ट कि मैं अगर कंट्रीज़ के नाम लूँ तो नाम लेना कम पड़ जाएगा, इतने देशों से पेशेंट आपके यहाँ पे आते हैं। Correct. तो वो उनका व्यू क्या होता है, क्या रीज़न है कि वो इंडिया में ही आते हैं? 2-3 रीजंस होते हैं। वन, कॉस्ट फैक्टर। ओके, कॉस्ट फैक्टर क्योंकि उनकी कंट्रीज़ में बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन ये इकलौता रीज़न नहीं है। फॉर एग्जांपल हमारे पास अफ्रीकन कंट्री से बहुत सारे आते हैं, तो वहाँ कॉस्ट फैक्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वहाँ एक्सपीरियंस नहीं है, वहाँ उस तरह की सर्विसेज अवेलेबल नहीं है। तो जैसे कि अगर हम नाइजीरिया देखें, साउथ अफ्रीका में सर्विसेज अवेलेबल है, लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव हैं। तो पेशेंट कहते हैं जब हमको ट्रैवल करना है तो हम इंडिया चले जाते हैं, वो कॉस्ट कम पड़ जाता है। कॉस्ट कम पड़ जाती है, फ्लाइट्स मिला के भी, प्लस 10-15 दिन की हॉलीडे हो जाती है, ताजमहल देख लिया, ये भी आसपास है। जयपुर घूम लिया, अमृतसर घूम लिया, तो उनकी कॉस्ट बेनिफिट निकल आता है उसमें। थर्ड, वर्ल्ड ओवर आज जो आपने पिछला सवाल पूछा, इंडियन प्लास्टिक सर्जन्स की जो स्ट्रेंथ है वो सारी दुनिया को पता है। तो जब वो आते हैं उनको पता है कि जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स इंडिया में है और जो एक हॉस्पिटैलिटी है, इंडिया की हॉस्पिटैलिटी, इंडिया का जो केयर है वो तो वर्ल्ड रिनाउंड है, जो कल्चर है वो वर्ल्ड रिनाउंड है, तो उसका बेनिफिट लेने भी उनको लगता है कि हमारा प्रॉपरली टेक केयर हो जाएगा इंडिया आएंगे तो। मैं आपका कहीं एक पॉडकास्ट सुन रहा था, आपने बोला था पंडित और मौलवी से कहीं ज़्यादा शादी हम लोगों ने आपने कराई है। हेयर ट्रांसप्लांट इंडिया में 70 to 80% पेशेंट शादी के लिए करते हैं, बिकॉज यंग लोग होते हैं, शादी नहीं हो रही होती, बाल है नहीं सर पे, तो रिश्ते में प्रॉब्लम आती है। तो हेयर ट्रांसप्लांट के बाद उनमें से मेजॉरिटी की आराम से शादी हो जाती है। और ब्रेस्ट इम्प्लांट से ब्रेस्ट इम्प्लांट का शादी से बहुत ज़्यादा रिलेशन नहीं है, मोर वो एक लेडी अपने लेकर आती है, एक अपनी सेल्फ इमेज के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए। सर ब्रेस्ट इम्प्लांट पे ही आते हैं, क्या ब्रेस्ट इम्प्लांट अभी भी सोसाइटी में टैबू की तरह देखा जाता है? लेकिन बहुत कम हो गया। आप किस तरीके से उसको बताना चाहेंगे कि ये एक टैबू नहीं है, अगर कोई कराना चाहता तो क्यों देखिए, कराए? इंडिया एक Reason क्या? सोसाइटी ऐसी है जहाँ पे सब कुछ होता है लेकिन सब कुछ छुप के होता है। हाँ, ये उतना ही भी होता है सर। जो अमेरिका में होता है, लेकिन छुप के होता है। लेकिन वो टूट रहा है अब। लड़कियां ओपनली बताने को तैयार हैं, बिकॉज अब वो सोशल इनोवेशंस बहुत कम हो गई हैं। पहले पेरेंट्स आते नहीं थे, लड़की अपने आप कराती थी, आजकल पेरेंट्स लाते हैं बच्चों को कराने के लिए, पहले क्योंकि बच्चों ने डिस्कस किया ना कि प्रॉब्लम है। हाँ। तो ये टैबू बहुत टूट रहे हैं, 5-7-10 साल की बात है, सर- सारा ठीक हो जाएगा। सर क्या छोटे शहरों से भी अभी भी ब्रेस्ट इम्प्लांट रिडक्शन 100% आते हैं पेशेंट? क्या इंसान नहीं रहते? सर वही रहते- लड़की नहीं लेकिन- रहती वहां पे जिसकी उम्मीदें लेकिन हैं। अभी कहीं ना कहीं से बहुत एक टैबू की तरह अभी भी देखा जाता है। मैंने नहीं, टैबू इसलिए नहीं क्योंकि आपकी ही पॉडकास्ट अगर कोई हिसार के गांव में सुनेगा तो वो क्या ब्रेस्ट इम्प्लांट नहीं कराएगा? नहीं, बिल्कुल तो कराएगा। फिर तो जहाँ पे Tier 2 Tier 3 और उसके भी आगे विलेजेस में जाके इंसान ही रहते हैं जिनकी अपनी एस्पिरेशंस है, अपनी इच्छाएं, अपनी ज़रूरतें हैं।
मेरे पास रेवाड़ी के भी आगे गांव से जाके एक लड़की आई थी जो नर्स है जिसने ब्रेस्ट इम्प्लांट कराया था, क्योंकि उसने कहीं से सुना समझा, तो उसकी तो नीड है ना। पेशेंट्स तो हर जगह से आते हैं। ब्रेस्ट इम्प्लांट से कितना लाइफ में चेंज आ सकता है? मतलब अगर कोई लड़की है, अगर उसे मॉडलिंग में जाना है या कहीं भी उसके जाना बिना वो कर ही नहीं सकती मॉडलिंग। ब्रेस्ट इम्प्लांट को तो फोटोग्राफर्स बोलते हैं जब उनका पोर्टफोलियो शूट हो रहा होता है कि जाके ब्रेस्ट इम्प्लांट करा लीजिए। वो फोटोग्राफर बोलते हैं जी, क्योंकि शूट नहीं बन रहा ना उनका, लड़की प्रोग्रेस नहीं करेगी आगे, क्योंकि कुछ सोसाइटी की डिमांड्स हैं। अब वो सुनने में अच्छा नहीं लगता, और मैं बहुत, ये जो भी सुनेंगे बोलेंगे कैसी बातें कर रहे हैं, थोड़ी होता है, अननेचुरल है, आप नेचर से खेल रहे हैं, लेकिन कुछ डिमांड्स हैं। अब जैसे सलमान खान, गंजे सलमान खान को क्या आप टाइगर मूवी में देख लेंगे? बिल्कुल नहीं देखेंगे। बिल्कुल ऐसे ही सपोज दिशा पटनी है, और अगर वो मूवी ये जो आई थी उनकी अभी योद्धा, अगर वो बिल्कुल फ्लैट चेस्ट होती तो क्या आप देख लेते उनको? शायद नहीं देखते। तो हाँ। ये एक डिमांड है, और वो पब्लिक ही बनाते ही है, और वही पब्लिक बोलती है कि गलत है। तो एक्सेप्ट हमें करना है कि एक स्टैंडर्ड्स ऑफ ब्यूटी हैं, और वो स्टैंडर्ड्स ऑफ ब्यूटी वर्ल्ड ओवर है, खाली इंडिया में नहीं है। सर मैंने श्रुति हसन का एक स्टेटमेंट सुना था नोज कि की वो सर्जरी। हाँ वो भी सपोर्ट करती हैं, वो सपोर्ट और करती हैं, मौनी बिल्कुल। रॉय जिनका मोहिनी रॉय ने उन्होंने किया, काफ़ी बिल्कुल। ज़्यादा कुछ अपने बिल्कुल। चेंजेस कराए हैं। और उन्होंने माना भी है, उन्होंने माना है, श्रुति हसन ने माना है, एंजेलिना जोली ने, बहुत बहुत लोग हैं जिन्होंने माना हुआ है। ज़रूरी है, ये अवेयरनेस के लिए बहुत ज़रूरी है। अभी तक हम मेल और फीमेल में तो सर्जरीज देखते हैं, सर्च भी करते हैं, ज़्यादा रेशियो होता है। ट्रांसजेंडर की बात करें, ट्रांसजेंडर की सर क्या रेशियो है? क्या वो भी ट्रांसफॉर्मेशन तो ट्रांसजेंडर्स की सिचुएशन ये है कि उनमें से 100% पेशेंट्स सर्जरी कराते हैं। अच्छा। बिकॉज मेल्स होते हैं, उनको जो भी उनका पर्पस है, तो उनको ब्रेस्ट चाहिए, तो 100% कराते हैं। उनकी प्रॉब्लम्स क्या होती है कि उनके पास बजट्स बहुत कम होते हैं। तो ऐसे में अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे डॉक्टर्स हैं इंडिया में जो कि चाइनीज़ इम्प्लांट्स यूज़ कर लेते हैं, जो कि थोड़े से रिस्की भी होते हैं, लेकिन इसको समझना बहुत टफ हो जाता है क्योंकि पेशेंट के पास उतने पैसे नहीं हैं। तो एक तरह से हम उनको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन वो डॉक्टर उनकी सेवा भी तो कर रहा है, उनके लिए एक क्रिएट कर रहा है कि चलो कम से कम ये तो कर लें। तो ट्रांसजेंडर्स भी 100% सर्जरी कराते हैं। सर ये इम्प्लांट आपने बोला ये चाइनीज़, इसमें फटने के चांसेस कितने थोड़े से ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू नॉर्मल इम्प्लांट्स, तो बहुत सेफ होते हैं, रिप्लेसमेंट वारंटी भी होती है, लाइफ लॉन्ग वारंटी मिलती है। चाइनीज़ इम्प्लांट्स में ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने एक वीडियो देखा सर, उस पर आप अपनी थार को इम्प्लांट के ऊपर आप तो बहुत सेफ है। चाइनीज़ इम्प्लांट्स की फटने की चांसेस कहीं ज़्यादा होते हैं और उसमें कोई वारंटी नहीं मिलती, तो थोड़ा सा रिस्क एलिमेंट तो है। सेक्स चेंज कराना क्या लीगल है या इलीगल है? लीगल है, बिल्कुल। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पूरे रूल्स हैं, 100% लीगल। अगर किसी को कराना है तो किस डॉक्टर के पास जाएं? देखिए, ट्रांसजेंडर्स की जो ये सेक्स चेंज ऑपरेशन है, उसके लिए स्पेसिफिक ट्रेनिंग, बहुत एडवांस लेवल ऑफ ट्रेनिंग चाहिए होती है, तो वो हर प्लास्टिक सर्जन नहीं करता। स्पेसिफिकली कुछ ही डॉक्टर्स उसमें स्पेशलाइज करते हैं। इंडिया में सर? इंडिया में बहुत सारे हैं, दिल्ली में भी 3-4 डॉक्टर्स ऐसे हैं जो कि स्पेशलाइज्ड हैं इसमें, और उन्हीं के पास जाना चाहिए। आप सर जैसे कोई मेल टू फीमेल या फीमेल टू मेल करना है तो आप क्या क्या कर सकते हैं उसमें? एक जनरल मैं कहूँगा कि एक प्लास्टिक सर्जन उनमें ब्रेस्ट इम्प्लांट्स कर सकते हैं, ब्रेस्ट की जैसे, या फिर फीमेल टू मेल हैं तो गायनेकोमेस्टिया सर्जरी कर सकते हैं, फेस पे बोटॉक्स, फिलर्स, हेयर ट्रांसप्लांट, लाइपोसक्शन है, बटक्स की सर्जरी, ये कर सकते हैं। सिर्फ सेक्स चेंज सर्जरी नहीं कर सकते। अभी मैंने कुछ टाइम पहले देखा था सिक्स पैक के बारे में, मैंने एक कहीं पे कई जगह मैंने स्टेटमेंट भी सुना है बहुत सारे पॉलिटिशियन का, सेलिब्रिटीज़ का, कि वो बोलते हैं सिक्स पैक के लिए इंजेक्शन लेते हैं। वो इंजेक्शन कौन सी होती है, और आप भी एक सर्जरी करते हैं, दोनों में अंतर क्या है? क्या आपका भी इंजेक्शन जो कुछ होता इंजेक्शन की आप बात कर रहे हैं वो बैन हो चुका है। सिलिकॉन ऑयल के इंजेक्शन आते थे, वो बैन हो चुके हैं, लगना नहीं चाहिए। कई जगह इलीगली लगता है, अभी भी लगना नहीं चाहिए, बहुत डेंजरस होता है वो। जिस तरह से हम लोग करते हैं वो लाइपोसक्शन की एक बहुत एडवांस टेक्निक है, बहुत सालों की प्रैक्टिस चाहिए, और उसमें बहुत हाई लेवल ऑफ ट्रेनिंग चाहिए, तभी जाके आप वो एक परफेक्ट स्कल्प्टेड लुक दे सकते हैं जो कि नेचुरल है। सर मैंने और रिजल्ट 100% देखा सेफ। ऑन टेबल, शायद अभी ऑपरेशन थिएटर के अंदर वो रिजल्ट था, इतना अमेजिंग रिजल्ट। सर कितने टाइम में वो हुआ होगा? 4 से 5 घंटे लगते हैं एक नॉर्मल ऐसी सर्जरी में, और फिर ग्रेजुअली जब पेशेंट अपनी नॉर्मल लाइफ में स्टार्ट करता है तो 3-1 महीने में जब वो सारी स्वेलिंग चली जाती है तो हूबहू वैसा ही रिजल्ट ये बन जाता लॉन्ग है। टर्म रहेगा सर? पेशेंट स्टेबल रखेगा अपने वेट तो डेफिनेटली रहेगा। लेकिन ये जो सिक्स पैक सर्जरी है सर, बाइसेप ट्राइसेप्स, ये सबके लिए है? कैंडिडेट कौन है सही, अगर जनरली बात करें? एक एथलेटिक पर्सन जो फिटनेस की तरफ है, जिसका रुझान, मॉडलिंग नहीं, मॉडलिंग तो चलो उसका चोजन प्रोफेशन है, लेकिन वो अपने आप से मेंटली चाहता है कि मैं बॉडी फिट रखूं, ऐसा हर पेशेंट कर सकता है। जो लोग 4-4, 6-6 घंटे जिम में नहीं कर सकते,
उनको सर्जरी से सिक्स पैक और ये सब बना सकते हैं। सर एक चीज और, क्या लाइपोसक्शन वेट लॉस प्रोसीजर है? बहुत नहीं, बहुत बड़ा नहीं, एक मिथ है नहीं, कि वेट लॉस के लिए liposuction नहीं, myth- नहीं, वेट लॉस के लिए बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हम्म। लाइपोसक्शन फिगर करेक्शन प्रोसीजर। वेट लॉस के लिए अगर हम लेके चलेंगे तो डेंजरस भी है, अच्छा, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैट निकालना बॉडी के लिए हानिकारक हो सकता है। कितना निकाल सकते हैं सर? 5 to 6% बॉडी वेट से ज़्यादा निकालना सेफ नहीं होता। 10 लीटर, 8 लीटर, 10 एक लीटर? 75 किलो के पेशेंट के लिए 7-8 लीटर मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं। कुछ तो फर्क पड़ेगा, लेकिन सेफ बॉडी शेपिंग होगी, वेट लॉस नहीं। लेकिन सर यहाँ पे कंफ्यूजन होती है कि अगर किसी का टमी ज़्यादा निकला है तो उसकी सर्जरी नहीं करनी चाहिए, लाइपोसक्शन नहीं करनी चाहिए उसकी। फिर उस उसके लिए situation में- बेरियाट्रिक सर्जरी, जो दूसरी सर्जरी होती है, दूसरे ग्रुप। अगर सर लटका हुआ है, सैगिंग है तो सैगिंग है तो हम टमी टक कर सकते हैं। सैगिंग skin है removal, तो दूसरे उसमें आ गया, टमी टक कर सकते टमी हैं। टक कर सकते उसमें क्या करेंगे सर? हैं। उसमें जो एक्स्ट्रा स्किन है वो सारी की सारी स्किन को निकाल के लाइपोसक्शन करके पूरा एक नया फ्लैट एब्डोमेन बना देते हैं। हीलिंग में तो सर बहुत टाइम लगता होगा, क्योंकि 10 एक दिन तो लग जाता है। 10 लंबा प्रोसीजर। 10 दिन सिर्फ? हर साल आईपीएल में एक बात की चर्चा होती है, टीम कौन जीत रही है वो नहीं, लेकिन प्रीति जिंटा की चर्चा काफ़ी होती है। मैं बात कर रहा हूँ उनके डिम्पल्स की। उनका क्या अगर कोई natural है, नहीं वैसा सर कोई पाना चाहता है तो प्लास्टिक सकते सर्जरी से पा सकता है? बन जाता है। कितना परसेंट सेम हो जाएगा सर? 30 से 40%। और सर एक क्वेश्चन और था, किसी ने पूछा ही था कि नोरा फतेही की तरह जो जिस चीज़ के लिए वो फेमस है, क्या उसका भी कुछ प्लास्टिक सर्जरी में है? सारा ही प्लास्टिक सर्जरी। अगर आप क्या कर सकते हैं अगर सर आप उनकी बिफोर फोटो देखे और आफ्टर फोटो देखे तो आप पहचान ही नहीं सकते। बट ब्रेस्ट के लिए इम्प्लांट है, बटक इम्प्लांट्स है, बीबीएल, बहुत कुछ है। बट के भी इम्प्लांट आते हैं? जैसे ब्रेस्ट के हैं उसी तरह बटक के इम्प्लांट्स भी आते हैं, और बटक्स को भी एनलार्ज अप इम्प्लांट्स के द्वारा कर सकते सर इम्प्लांट को छोड़ के और कोई ऑप्शन? हैं। फैट इंजेक्शंस हैं, बॉडी से फैट लेके बटक्स में डाल खुद के दीजिए। बॉडी के फैट अपना रहेंगे? ही फैट लेके आप डाल दीजिए। उसमें सेफ है क्योंकि 100% खुद का फैट है। हाँ हाँ, 100% सेफ। आप कई सारे सेलिब्रिटीज के भी सर्जरी कर चुके हैं, लेकिन आप प्रमोट नहीं करते हैं। बाकी जगह में देखा लोग प्रमोट करते हैं, कोई रीजन? आपने साउथ के भी, मुझे जहां तक पता चला, प्राइवेसी इश्यूज हैं, और सेलिब्रिटीज को प्रमोट करके मुझे नहीं लगता कि कुछ अचीव होता है। अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो आपके पास पेशेंट्स वैसे ही आ जाते हैं। जहां तक मुझे पता है स्पोर्ट पर्सन, साउथ, भोजपुरी, हैं हर बहुत सारे जगह लोग से- हैं, लेकिन उनको प्रमोट करके एक तो उनकी प्राइवेसी भंग कर रहे हैं हम लोग। दूसरी चीज़, आप शो ऑफ करना चाह रहे हैं, तो मैं ट्राई करता हूँ कि ना करना पड़े, क्योंकि इन जनरल जो नॉर्मल पब्लिक है वही अच्छे रिजल्ट्स के रेफरल्स देती है, उन्हीं के फ्रेंड्स फैमिलीज आते हैं, तो अननेसेसरी शो ऑफ करने की मुझे ज़रूरत नहीं लगती। सर एक चीज़, क्या कोई ऐसा पेशेंट आपको मिला जो साइको टाइप हो? क्योंकि एक डॉक्टर के लाइफ में, डेली लाइफ में बहुत सारे पेशेंट आते हैं अलग अलग स्टेट से, अलग कंट्रीज से। क्या ऐसे भी पेशेंट आते हैं जिनको हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है? बहुत आते as हैं a तो उनको doctor। मना कर देते हैं। शुरुआत में ही पता चल जाता है कि ये पेशेंट ठीक नहीं है, तो उसको सर्जरी नहीं करनी चाहिए। एक डॉक्टर सर पेशेंट से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? पेशेंट की अंडरस्टैंडिंग और हमारी डिलीवरेबिलिटी जो दोनों मैच करनी चाहिए। अगर एक पेशेंट बात को नहीं समझ रहा है, बार बार आर्ग्यू कर रहा है, उसकी एक्सपेक्टेशन हमारी डिलीवरेबिलिटी से कहीं ज़्यादा है, तो वहाँ पे क्लैश होगा और वो पेशेंट का हमारे साथ रिलेशन नहीं बन पाएगा। तो ऐसे में अगर एक्सपेक्टेशन मैचिंग गलत है तो हमें पेशेंट को मना कर देना चाहिए। सर कोई लेडीज है जिनकी शादी हो चुकी है, पोस्ट प्रेगनेंसी, उनके लिए एक सर्जरी बनाई गई है जिसको बोलते हैं मोमी मेकओवर, शायद मैंने यही सुना है। मोमी मेकओवर में सर क्या क्या होता है, और वो ब्रेस्ट क्यों की सर्जरी, एब्डोमेन की सर्जरी, वेजाइना की सर्जरी, 3 चीज़ें जो प्रेगनेंसी की वजह से ब्रेस्ट लूज हो जाता है, स्किन एब्डोमेन की लूज हो जाती है, फीडिंग से ब्रेस्ट बड़े भी हो जाते हैं, उसके लिए भी करेक्ट, और वेजाइना लूज हो जाता है, तो उस सब की ट्रीटमेंट के लिए मम्मी मेकओवर किया जाता वो फिर से पहले की तरह उनको पहले की तरह। रिवर्स कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा इंडिया में सर्चेज में आया है कि लोग सर्च करते हैं कि नाइजेरियन जो भी है पॉर्न, चाहे जो भी चीज़ जो देख भी के, चीज़ है। सर क्या वो पॉसिबल है? नहीं, जो आप किसी का साइज इंक्रीज नहीं कर सकते। आप अच्छा, सिर्फ- साइज इंक्रीज नहीं हो सकती, सिर्फ आप गर्थ ये बहुत increase बड़ा कर सकते मिथ है। हैं। साइज इंक्रीज ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 सेंटीमीटर हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। क्या उसके लिए कोई इम्प्लांट नहीं आता? इम्प्लांट साइज इंक्रीज के लिए नहीं आता। अच्छा, वो इरेक्शन के लिए आता है। इरेक्शन I think- अगर किसी को डायबिटीज़ की वजह से या कोई और प्रॉब्लम से इरेक्शन नहीं हो रहा है, उसके लिए आता है। क्या इरेक्शन से डायबिटीज से भी प्रॉब्लम आ प्रॉब्लम सकता आ है? सकती और क्या कोई वजह है जिसकी वजह से इरेक्शन में सर प्रॉब्लम आ सकती है। है? कोई और प्रॉब्लम, मेडिकल प्रॉब्लम हो सकती है। मेरा फील्ड नहीं है तो मैं बहुत अच्छा, ज़्यादा हाँ। नहीं जानता हूँ उसके बारे में। ठीक है। पी शॉट और ओ शॉट, सर वो किस चीज़ के लिए? ओ शॉट तो लेडीज़ में होता है। ओ शॉट पी लेडीज। शॉट बेसिकली ब्लड सप्लाई बढ़ाता है और सेंसिटिविटी बढ़ाता है पेनाइल ऑर्गन की, तो बेटर सेक्सुअल एक्टिविटी होती है सेक्सुअल उससे। प्लेजर ज़्यादा मिलता है।
थैंक यू सर, आप टाइम निकाल के आए, थैंक यू सो मच। एक चीज़ कहना चाहूँगा, मेरे लिए 2 शब्द बोल दीजिए प्लीज़। मेरे दर्शकों के लिए और मेरे चैनल के लिए। क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम एक अच्छा पॉडकास्ट करना चाहते हैं तो उसका रिसर्च और क्वेश्चन आंसरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस के लेवल बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे में जो आज क्वेश्चंस उठे गए हैं वो इम्पॉर्टेंट है, एक जनरल पब्लिक के लिए इम्पॉर्टेंट है और रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं जिससे आपको नॉलेज इंक्रीज होगी और आपका फियर और मिथ प्लास्टिक सर्जरी के लिए कम होता जाएगा।